तो क्या आकाश आनंद इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे? हमारा मानना जिस तरीके से मानवर साहब ने सपना देखा था उस सपने पर खरे नहीं उतर रही हैं बहन जी। इस वजह से इस बात पर प्रश्न चिन्ह आ रहा है। लालजी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बहुत सारे नेताओं पर भरोसा किया। लेकिन नमस्कार, न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हमारे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। बात करने वाले हैं जिस वक्त से बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया है, तब से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि लगातार बहन जी अपने जो परिवारवाद का जो आरोप है वो लगातार उन पर लग रहा है। इन्हीं पर बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम रहा? मेरा नाम के गौतम है, जनपद महोबा, यूपी, बुंदेलखंड जी। तो सर, जिस तरह से मायावती जी ने अपने आकाश आनंद जो भतीजे हैं उनको उत्तराधिकारी बनाया है, उससे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रहा है कि लगातार उनको परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? राय तो यही है कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो निर्णय लिया है कि अपने भाई आकाश आनंद को उन्होंने सुप्रीमो बनाया है बीएसपी का, तो हमारा कहना यह है कि एक मायने में देखा जाए तो वर्तमान में जो राजनीति है एक टर्निंग पॉइंट पर ले जाने की रणनीति पर काम कर रही हैं बहन कुमारी मायावती जी, जो कि पहले भी हमारे इसके पहले सपा में भी परिवारवाद लगाया गया और भाजपा में भी, कांग्रेस में भी, सारे जगह परिवारवाद चल रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर बहन जी ने ये निर्णय लिया है तो इसमें एक हमारे मानवर साहब की सोच पर एक प्रश्न चिन्ह आ रहा है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखकर बहन जी को निर्णय लेना चाहिए। हमारे ख्याल से तो यही है कि बहन जी को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए कोई बैकवर्ड का या शेड्यूल कास्ट का अपने परिवार से छोड़कर हटकर दूसरे व्यक्ति को करते तो और बेहतर रहता। नहीं, उस वक्त उन्होंने ये भी बोला था कि बहुत सारे नेताओं पर अपने समाज के, चाहे वो पिछड़े सही, मुस्लिम सही या एससी के, उन्होंने सब पे भरोसा करके देखा। रामचल राजभर, लालजी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बहुत सारे नेताओं पर भरोसा किया, लेकिन सब भरोसे पर नहीं खरे उतरे। इस वजह से कहीं ना कहीं उनको निर्णय लेना पड़ा। मगर जो ये निर्णय लिया गया है, इसके पहले 2017 में चुनाव हुए थे। बहन जी ने जैसे ही चुनाव हारी हुई थी 2017 का चुनाव, उसके बाद बहन जी ने चुन कर जाति को प्रोटेस्ट करते हुए प्रत्येक जाति के कार्यकर्ता को, यानी जो उनके उसमें लीडरशिप कर रहे थे पार्टी पे, प्रत्येक जाति के कार्यकर्ताओं को और प्रत्येक जाति के समूह को लेकर उन्होंने बयानबाजी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयानबाजी की थी कि मुझे कुर्मियों ने वोट नहीं दिया, मुझे निषादों ने वोट नहीं दिया, मुझे केवटों ने वोट नहीं दिया। इस तरीके से पूरी तरीके से आवंटित कर रहे हैं, यानी कि अपने पार्टी से दूर करने का एक रवैया चला रही हैं बहन कुमारी मायावती जी, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम हारे हैं, किस वजह से हारे हैं, इस चीज़ की गोपनीयता रखनी चाहिए। मगर ये चीज़ ना करके उन्होंने इस तरीके से खेमे में बांटने की कोशिश की। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने वहाँ किया, तो क्या चमारवाद से अकेले बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को स्टैंड कर लेंगे? नहीं, सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार, और आपने बोला खुद और पार्टियों में भी है, चाहे वो लालू प्रसाद के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव के अखिलेश यादव, बहुत सारी पार्टियां हैं, उनमें लगातार परिवारवाद है। लेकिन एक बहुजन नेता ही क्यों हजम नहीं हो पा रहा है, और इन्हीं समाज के लोगों को? ना, ऐसी कोई हमारी राय नहीं है और हमारे अंदर ऐसी कोई मानसिकता नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे समाज की बहन बेटी है। मगर हमारा मानना तो ये है कि जिन्होंने बेड़ा उठाया था कि इस बहुजन समाज को हम हुक्मरान समाज बनाएंगे, मानवर साहब का ये सपना था, उस सपने को लेकर बहन कुमारी मायावती जी को उन्होंने अपने स्टैंड पर लिया था और डायरेक्टर का रोल मानवर साहब अदा कर रहे थे। उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज के लोगों के अंदर ये साइकोलॉजी ज़रूर बनी हुई है कि जिस तरीके से मानवर साहब ने सपना देखा था उस सपने पर खरे नहीं उतर रही हैं बहन जी। इस वजह से इस बात पर प्रश्न चिन्ह आ रहा है। बाकी समाज की स्पेशल राय नहीं है कि बहन कुमारी मायावती का विरोध ही करना है। ऐसी कोई स्पेशल लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं ना, जो लोग कर रहे हैं उनकी स्वयं की मानसिकता हो सकती है। हमारा मानना तो ये है कि हमारी ऐसी कोई मानसिकता नहीं है कि उनका विरोध करें, मगर जो नीतियां हैं उन पर सुधार करने की कोशिश करें, तो आज भी वो पौधा हमारा हरा भरा है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जैसे आकाश आनंद उत्तराधिकारी बन गए हैं, आने वाले टाइम में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, तो क्या आकाश आनंद इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे? हमारा मानना ये है कि इस बहुजन समाज पार्टी में आज के 84 से बनी थी, 84 से लेकर 16, 13, 39 साल के समथिंग का अरसा हो गया। इसमें हमारे बहुत सारे लोगों ने खून पसीना एक किया है, सींचा है इस बहुजन समाज को,
खड़ा किया है, ज़मीनी स्तर पर काम किया है, ऐसे कोई मिशनरी और धरातली कार्यकर्ता को अगर वो उत्तराधिकारी बनाती तो हमारा मानना ये था कि बहुत ही बेहतर रहता इस बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए और आने वाले भविष्य के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा रहता। आपका मानना कहीं ना कहीं ये है कि आकाश आनंद जो जिम्मेवारी है वो नहीं उठा पाएंगे? आकाश आनंद जी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, मगर उन्होंने इस मोड़ पर फील्ड में ज़मीनी स्तर पर काम नहीं किया है, कार्यकर्ताओं के बीच में उनका इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं रहा है। अब उनका किस तरीके से वो प्लानिंग से उनको लाया गया है, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था 2012 में, तब भी वो अखिलेश यादव बाहर से पढ़कर आए थे, तो उनको भी कहीं फील्ड में नॉलेज नहीं थी, आज वो भी पार्टी चला रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी जब बाहर से आए हुए थे, उस मामले पर तो हमारा मानना ये है कि जो उस मौके पर सपा में एक वो चल रहा था, होड़ लगी हुई थी कि हमें उत्तराधिकारी बनाया जाए। नहीं, 2012 में ऐसा कुछ नहीं था। 2012 में जब मुख्यमंत्री बनाया था तो डायरेक्ट लाके बनाया था। बहन जी बार बार ये कहती हैं कि मैंने अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को ना राज्यसभा में भेजा है, ना लोकसभा में भेजा है, ना विधानसभा में भेजा है, कोई पद ही नहीं दिया है। केवल मेहनत करने के लिए जो है अपने समाज मतलब परिवार को उतारा है। मेहनत करने के लिए अगर उतारा है तो हमारे लिए ठीक है, कोई बात नहीं है। समाज में मेहनत करना है, चाहे हमारा ज़मीनी कार्यकर्ता करे चाहे वो करे। अब देखते हैं, अगर समाज में वो बराबर मेहनत करेंगे तो निश्चित है कि पार्टी स्टैंड होगी। आपको देखने को मिल रहा होगा समाजवादी पार्टी में चचा भतीजे बुआ भतीजी पूरा परिवार कहीं ना कहीं कोई राज्यसभा का सांसद है, कोई विधानसभा में है, कोई लोकसभा में है, कोई एमएलसी है, लगातार कोई ना कोई पार्टी के पदाधिकारी हैं। हमारा मानना तो ये है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी में भी चमारवाद चलाया जाता है और समाजवादी पार्टी में यादववाद चलाया जाता है। ये यादववाद और चमारवाद एक भाजपा की यानी ब्राह्मणवादी सोच की देन है। उन्होंने सारे मामले को दिमाग में रखते हुए मीडिया के माध्यम से इन्हें काउंटर प्लान के रूप में बनाकर साइड कर रखा है। ये यादववाद में वो घिरे हुए हैं, चमारवाद में बहन जी घिरे हुई हैं। इसका पूरा फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सभी कार्यकर्ताओं को कोऑर्डिनेशन में इस बहुजन समाज को 85% समाज से एक गुलदस्ता तैयार करना चाहिए। प्रत्येक जाति कार्यकर्ताओं को, किसी को मंत्री, किसी को एमएलए, किसी को सांसद, इस तरीके से बनाकर इस पौधे को तैयार करना चाहिए। तब इस बहुजन समाज को पुनः पुनर्जीवित किया जा सकता है और हुक्मरान समाज बनाया जा सकता है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा के नतीजे आए थे, लेकिन 2 राज्य जो मध्य प्रदेश और राजस्थान, उनकी नज़र जो हिंदी बेल्ट के हैं उन पर सबकी नज़र थी। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब निराशाजनक नतीजे आए, इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो वर्तमान में 5 राज्यों के ये चुनाव हुए, इन चुनावों को तो ठीक है, इसके पहले भी चुनाव होते रहे हैं। इन चुनावों में जो भी मामला निकल के आया है ये संतोषजनक नहीं रहा है। उसकी असल वजह यह है कि इस देश में ईवीएम पर बड़े पैमाने पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं और आज के लगभग 15 साल से इस पर बराबर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं जा चुकी हैं और इस देश में बराबर बहुजन समाज के द्वारा भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी ना तो इलेक्शन कमीशन सुन रहा है इस चीज़ को, ना तो सुप्रीम कोर्ट की बात को माना जा रहा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट की बात को माना जा रहा है। तो इससे साबित हो रहा है कि ये सारे के सारे जो खेल हो रहा है सारे देश में, उसमें मीडिया आपका और आपका सुप्रीम कोर्ट, आपका इलेक्शन कमीशन, ये सारे के सारे स्टैंड शामिल हैं इस लोकतंत्र को प्रभावहीन करने में। आपका मानना है कि जिस तरह से ईवीएम ही जिम्मेवार है, समाज और समाज के नेता जिम्मेवार नहीं है इसके? समाज और समाज के नेता जिम्मेवार हैं, मगर समाज के नेता के पीछे हमारा समाज इस तरीके से चिपका हुआ है कि नेता निर्णय हमारा सही ले रहा है, जो कि देखा जाए तो रियल में नेता की सही और गलत का निर्णय लेने के लिए समाज के अंदर वो क्षमता नहीं है। समाज के अंदर इतनी बुद्धिजीवी क्षमता नहीं है कि वो निर्णय ले कि हमारा नेता सही ले रहा है निर्णय कि गलत ले रहा है। वो तो आंख मूंद कर चिपका हुआ है कि यादव बरादरी का को तो हाँ भैया हमारा भाई है, हम तो उसी को देंगे। वो जातिवाद में सटा हुआ है हमारा समाज और जातिवाद को ध्यान में रखकर कर रहा है। उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा समाज जिम्मेवार है। पूरा समाज जिम्मेवार नहीं है। पहली बात तो कोई नेता जब निर्णय लेता है तो उसका समाज विरोध ही नहीं करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। चाहे वो अगर मायावती जी की बात करें, कोई भी निर्णय ले लें वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, कोई भी निर्णय लेते हैं समाज एक्सेप्ट कर लेता है और हो हल्लाबाजी करनी चालू कर देता है। नहीं, चंद लोग ही निर्णय लेते हैं और उसमें बहुत सारे लोग
जो बुद्धिजीवी लोग नहीं होते हैं वो लोग उनका समर्थन में चले जाते हैं, और जो लोग सही और गलत का निर्णय लेने में सक्षम हैं और जो लोग कड़वी सच्चाई बोलते हैं वो लोग हकीकत में लाइन खींची रहती है, उनकी साइड में वो रहते हैं और वो बराबर विरोध करते हैं कि ये निर्णय गलत लिया गया है। ऐसा कहीं कुछ नहीं कि निर्णय, उनकी संख्या कम हो सकती है मगर उनकी बात यानी कि हज़ारों गुना मजबूत होती है, ये मानना पड़ेगा आपको। जी, धन्यवाद। थैंक यू।